अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आइन और कानून को नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अवाम उसके साथ खड़ी है। आप ये देखें कि ये फिर कह रहे हैं जी हम लोग इलेक्शन नहीं चाहते। ये पीडीएम ने जो एक तमाशा लगाया हुआ था ना, आज चीफ जस्टिस ने वो तमाशा ख़त्म कर दिया है, उसको इख्तिताम पर पहुंचा दिया है और फैसला दे दिया है कि इलेक्शन 14 मई को होंगे। आप ये देखें कि ये फिर भी कह रहे हैं जी हम इसको नहीं मानते। मेरी बात सुने, बात ये है कि कोई अदालतों ने ये तो फैसला नहीं कर दिया कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो, या ये दो जो हुकूमतें तहलील हुई हैं इन पे सिर्फ पीटीआई के लोग ही सिर्फ आए और या वज़ीर आला इसको बना दो पीटीआई का। मेरी बात सुने, उन्होंने कहा इलेक्शन कराएं, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, तो क्यों ये भाग रहे हैं इलेक्शन से? मुझे बताएं, ये डरते हैं? आज अगर ये कह रहे हैं जी हम लोग इस हुक्म को नहीं मानते, तो इसका खमियाजा शहबाज शरीफ को भुगतना पड़ेगा, उसको अदालतों में पेश होना पड़ेगा। फिर क्या होगा? नाहल हो जाएगा, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी नाहल हुआ। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? किसी को नहीं होगा, इनको नुकसान होगा। तो मुझे बताएं, ये क्यों अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, क्यों अदालतों पर हमले कर रहे हैं? ये इलेक्शन से डरते हैं, ये अवाम से डरते हैं, जो अवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये इनका मकसद क्या है कि क्यों नहीं मान रहे? वजह बताई जाए ना। 90 डेज में इलेक्शन होने थे, आज 120-25 दिन के बाद ये इलेक्शन है, तो फिर भी ये कह रहे हैं जी हम नहीं मानते। ये सिर्फ राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अब हमारी कोई जगह नहीं है इलेक्शंस में। हम लोग की हार नज़र आ रही है, मरियम को हार नज़र आ रही है। मरियम ने जलसे करके देख लिया है, लोग उनको मुस्तरद कर चुके हैं। आज पाकिस्तान में सियासी बहरान है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। आज पाकिस्तान में गरीब के घर रोटी नहीं पक रही। आज पेट्रोल का हाल देख रहे, डॉलर का हाल देख रहे हैं। इनको सिर्फ फिक्र है अपने इक़्तिदार की कुर्सी की और कुछ नहीं। तो मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों भाग रहे हैं? वजह बताई जाए हमें कि भाग क्यों रहे, क्यों इलेक्शन में नहीं आना चाहते? आज अवाम का मुतालबा है कि इलेक्शन कराएं, क्यों नहीं ये इलेक्शन करा रहे? मुझे आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने जिन लोगों ने रजीम चेंज किया था, तब इनको फैसला आज वजह क्यों मंजूर नहीं? अपनी आवाज लेकर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की सफाई में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर दबाव को बर्दाश्त किया है, तमाम धमकियों को बर्दाश्त किया है, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहती हूं, तुम रोज चीखो, चिल्लाओ, पीटो, मर जाओ, दबा हो जाओ, मगर अब अवाम इलेक्शन चाहती है और इलेक्शन हो गया रहेगा, क्योंकि अवाम अब फैसले अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम अदालतों के साथ खड़े, हम अपनी फौज के साथ खड़े। आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, आप लोगों के पास बहुत बहाने इलेक्शन आगे रहने के। 8 अक्टूबर को कहाँ से सब चीजें आ जाएगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से स्कीम आएगी? आज अदालतों ने सारे इदारों को, महकमों को बुला लिया कि क्यों नहीं आप लोग खजाने का बताएं, क्यों आपके पास पैसा नहीं, क्यों आप लोगों के पास क्यों आप लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है? प्लीज इदारा मत करें, मत पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ। आप लोग अगर इलेक्शन नहीं चाहते तो प्लीज माजरत कर लें, इलेक्शन हो गया रहेगा। आप लोगों के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान का जो हाल है, इस वक्त पाकिस्तान जिस चौराहे पे खड़ा है वो आपकी वजह से है। आज आप लोगों ने जो तजर्बे इस मुल्क के साथ किए, बेड़ा गर्क करके रखे हैं, माशियत, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई है, और आप लोग अभी भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। सिर्फ पीडीएम को है, वो सिर्फ ये है कि इमरान खान को नाअहल कर दें और हम लोग अपनी मन मर्जी के फैसले। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं होगा, क्योंकि अवाम आप लोगों से नहीं करती। ताकत के जोर पर इक़्तिदार नहीं जीते जाते। अगर जीतना है तो अवाम में हो, अवाम का दिल जीतो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि कौन किसके साथ हम करेंगे। और आप लोग यहाँ से चले जाए तो बेहतर है, क्योंकि अवाम आपके साथ नहीं
से नहीं, क्योंकि अवाम ने आपको जोर से बता दिया है कि हम लोग आप लोग चोर हैं जो जबरदस्ती मुसलत किए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपने जब ने जब पीटीआई के और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा और हकीकी आजादी के जंग अवाम जीत के 40 बेशुमार और यहाँ में सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं, हम अदालतों के साथ खड़े, हम अपनी फौज के साथ खड़े और इंशाअल्लाह ताला अगर फैसले बेहतरीन हुए तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा और अवाम का एतमाद बहाल होगा। और प्लीज खुदारा हक और सच के फैसलों के साथ हम हर वक्त खड़े हैं। अगर फैसले हमारे गेस्ट भी आए तो हम फिर भी अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। और मैं अपने चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहती हूँ, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। ये हक और सच का फैसला जो आपने किया है, जितना प्रेशर था आप पर, जितनी साजिशें की गई, मगर फिर भी आप हक और सच के लिए खड़े रहे। इंशाअल्लाह ताला आपका नाम हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और तारीख में लिखा जाएगा। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ।